क्या आप भी ट्रेन के एसी कोच में सफर करते हैं? तो यात्रीगण कृपया एक बार जरूर ध्यान दें। जिस कंबल को आप एसी कोच में ओढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं वो कंबल कब धोए जाते हैं? भारत में रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है जिसके बारे में कहा जाता है कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उतने लोग तो रेलवे में एक दिन में ही सफर कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ ट्रेनें तो ऐसी हैं जिसमें आज भी लोगों को टिकट पाने के लिए जूझना पड़ता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि रेल को भारत की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद सुविधाओं के नाम पर यात्रियों को क्या दिया जाता है? वही फीकी चाय, वही बेस्वाद खाना और ट्रेन की लेट लतीफी तो पूछे ही मत। आप समय से स्टेशन पहुंच जाएंगे लेकिन ट्रेन समय पर कम ही पहुंचती है। और अब तो एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसे जानकर एसी कोच में सफर करने वाले लोग भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ट्रेन में आपने कभी सफर जरूर किया होगा, तो ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि ट्रेन के कोच अलग अलग कैटेगरी में बटे होते हैं। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल। जनरल और स्लीपर कोच वालों को तो कंबल जैसी कोई सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन एसी कोच में सफर करने वालों को रेलवे फ्री में कंबल की सुविधा भी देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे यात्रियों को जो कंबल देता है वो कंबल धुला भी जाता है या नहीं? और अगर धुला भी जाता है तो कब धुला जाता है और कितनी बार धुला जाता है? नहीं ना, इस सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे। दरअसल एसी कोच में मिलने वाले कंबल की धुलाई को लेकर आरटीआई के जरिए रेलवे से सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में रेल मंत्रालय ने बताया, लिनन यानी तकिए के कवर और चादर को हर बार इस्तेमाल के बाद धोया जाता है, लेकिन ऊनी कंबलों की धुलाई की प्रक्रिया अलग होती है। उन्हें कम से कम महीने में एक बार और ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही धोया जाता है। यानी एसी कोच में आप रेलवे का जो कंबल इस्तेमाल करते हैं उन्हें महीने में 1 या 2 बार ही धोया जाता है। ज्यादातर इन कंबलों को इस्तेमाल के बाद फोल्ड करके रख दिया जाता है। ये जानकारी जैसे ही सामने आई, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आरटीआई से पता चला है कि ट्रेन में मिलने वाले कंबल महीने में 1 बार धुलते हैं। अनु नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, यदि आप ट्रेन के एसी कोच में ट्रैवल करते हो तो आपको पता होगा कि इसका किराया कितना महंगा है, मगर फिर भी आपको अच्छी सुविधाएं न मिले तो क्या करिएगा? ट्रेन के एसी कोचों में मिलने वाले कंबल 1 महीने में 1 बार ही धुले जाते हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि 1 महीने में कंबल को 2 बार धुल दिया जाए। सन्नी पाल नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, स्वच्छ भारत अभियान, एसी कोच में मिलने वाला कंबल महीने में सिर्फ 1 बार ही धोया जाता है। रेलवे विभाग लोगों को बीमारी परोस रहे हैं। अतुल नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ट्रेन के एसी कोचों में मिलने वाले कंबल 1 महीने में 1 बार ही धुले जाते हैं और हम लोग इसको अपने मुंह पर डालकर सो जाते हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई कि एसी कोच में मिलने वाले कंबल महीने में 1 या 2 बार ही धोए जाते हैं, सोशल मीडिया पर रेलवे के साथ साथ मोदी सरकार की भी कुछ इसी तरह से फजीयत होने लगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अश्वनी उपाध्याय तो रेलवे में कंबल दिए जाने को ही भ्रष्टाचार का बड़ा जरिया मानते हैं। करप्शन तो भारत में डिजाइन होता है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी ट्रेन में कंबल नहीं मिलता, अब भारत में कंबल मिलता है अगर आप एसी कोच में चलेंगे तो। जानते हैं क्यों मिलता है भैया? आप जरा सोचिए, पहले करप्शन की डिजाइन कैसे होती है। हम लोग घर में जनरली 25 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं, एसी चलाते हैं, एक चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। घर में कभी एसी चला के हम कंबल ओढ़ते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, 25 डिग्री रखते हैं, कम एक चद्दर से काम हो जाता है। लेकिन कैसा डिजाइन किया जाता है? पहले ट्रेन के कोच का टेम्परेचर डाउन किया जाता है। जब ट्रेन में कोच का टेम्परेचर डाउन किया तो बिजली खपत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब बिजली खपत आपसे वसूला जाएगा नहीं वसूला जाएगा? वसूला गया। अब बिजली खपत बढ़ गई, अब फिर आपको कंबल दिया जा रहा है। अब आप कंबल ओढ़ो। पहले आपको ठंडक बढ़ाई, फिर आपको कंबल दिया, कंबल ओढ़ लो। वकील अश्वनी उपाध्याय यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक बता दिया कि कंबल के साथ साथ चादर के जरिए भी रेलवे कैसे खेल करता है। जो ट्रेन में
चद्दर होता है वो 100 रुपए का मिलता है। तो अगर 20% मान के चलो चद्दर पे कमीशन, तो कितना मिला एक चद्दर पे? 20 रुपए। लेकिन कंबल 1000 का होता है, तो कंबल खरीदा तो 20% कितना हुआ? कमीशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? चद्दर की धुलाई 10 रुपए में होती है। एक बार आपने सफर किया, चद्दर ओढ़ा, उसके बाद वो धुलने चला जाएगा। तो चद्दर की धुलाई 10 रुपए हुई। 10 रुपए का 20% कितना हुआ? 2 रुपए। कंबल की धुलाई 100 रुपए, तो कंबल की धुलाई में कितना मिला? 20 रुपए। ये भारत के रेलवे का सबसे पुराना घोटाला है, सबसे प्राचीन, जिसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। डिजाइन किया गया और हम इतने बुद्धिमान हैं, अपना दिमाग ही नहीं लगाते कि यार घर में तो हम एसी चलाते हैं तो चद्दर ओढ़ के रहते हैं, ये हमको ट्रेन में काहे लिए ठंडा दिया? पहले ठंडक दी जाती फिर कंबल दिया जाता। कंबल की जरूरत है क्या ट्रेन में? जोर से बोलिए। नहीं। आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने आरटीआई के जवाब में ये भी साफ किया कि कंबल, चादर और तकिए के कवर जैसी सुविधाओं के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। ये सुविधाएं ट्रेन के किराए के पैकेज का हिस्सा होती हैं। हालांकि गरीब रथ और दुरंतो जैसी ट्रेनों में यात्रियों को टिकट बुक करते समय बेडरोल का विकल्प चुनने की सुविधा दी जाती है, और अगर यात्री ये विकल्प चुनते हैं तो उन्हें प्रति किट के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करके बेडरोल ले सकते हैं। बहरहाल, जिस कंबल को न जाने कितने लोग और कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, वही कंबल फिर आपको इस्तेमाल करने के लिए दे दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अश्विनी उपाध्याय ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे पूरे देश में, दिल्ली में डीडीए है, ऐसे गाजियाबाद में जीडीए है, हरियाणा में हुड्डा है, कानपुर में केडीए है, इलाहाबाद में एडीए है, लखनऊ में एलडीए है, जयपुर में जेडीए है। ऐसे पूरे देश में है ना। आप ध्यान देना, इनका जो फ्लैट होगा बिना उसको मॉडिफाई कराए आप रह ही नहीं सकते हो। या तो लंबाई ज्यादा होगी, या तो चौड़ाई ज्यादा होगी, या तो बालकनी एक्सेस बड़ी होगी, या बालकनी एक्सेस छोटी होगी, या किचन ज्यादा लंबा होगा या ज्यादा चौड़ा होगा, या कोने पे कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ न कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको उस पर हथौड़ा मरवाना पड़ेगा। यह करप्शन बाय डिजाइन का दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। दूसरा डिजाइन क्यों है? क्योंकि यह आपको 99 ईयर की लीज पे मिलता है। पूरे देश में जो फ्लैट होते हैं, डीडीए, जेडीए, एमडीए, हुड्डा जो भी है, 99 ईयर की लीज पे मिलते हैं। तो 99 ईयर इनकी गारंटी भी होती है, लेकिन वो गारंटी तब तक है जब तक आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराओगे। थोड़ा सा आपने उसका कमरा बदला तो गारंटी खत्म। अब आने के बाद आपका पूरा ढह जाए, गिर जाए, भूकंप आने पे दरार आ जाए, कुछ भी आ जाए, देखो भैया, आपने इसमें छेड़छाड़ किया है, आपने इसकी बालकनी बढ़ा दिया, आपने ये कर दिया, आपने इसका प्लास्टर ऐसे मार दिया, आपने इसमें पीओपी लगवा दिया, आपने ये कर दिया, इसलिए गारंटी